बहावलपुर के इलाका हैदराज का उसके गिरदोनवाह में कई दिनों से डकैती, राहजनी, अगवा, बराए तावान और कत्ल के वाकयात यहाँ की रूटीन बने हुए थे। इस वजह से इस इलाके में शदीद खौफो हरास फैला हुआ था और तमाम लोग उस एक खतरनाक गिरोह से इतने खौफनाक थे कि यहाँ पर रात को हू का आलम होता था। पंजाब पुलिस के लिए ये काफी बड़ा चैलेंज बना हुआ था। एक ही गिरोह जो कि मुसलसल एक ही तरीके से वारदातें कर रहा था और लोगों से उनके मोटर बाइक्स छीन रहा था। इसका सबसे बड़ा वाकया आज से चंद रोज पहले हुआ, जहां पर यहां के एक नवाही गांव में एक पुलिस की गैर मौजूदगी में वहां पर एक डकैती की वारदात हुई और वहां पर जब उनको वहां के मकामी लोगों ने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उस बच्चे को वहां पर मर्डर कर दिया। ये बात जब पंजाब पुलिस और डीपीओ बहावलपुर सैयद अब्बास शाह को पता चली तो उन्होंने टीम तश्कील दी और इसकी सरबराही में बहावलपुर के इस इलाका हैदराज का के एसएचओ सरदार मोहम्मद की सरबराही में तश्कील दी गई टीम ने 3 से 4 रोज के अंदर इस गिरोह को ट्रेस कर लिया और मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी जो कि मुसलसल एक मखसूस एरिया में यहां पर वारदातें कर रही थी। परसों होने वाली इस वारदात में पुलिस के सामने इनका आमना सामना हुआ और इन गिरोह को पुलिस और इनके दरमियान होने वाले एक मुकाबले में इनके अपने ही लोगों से होने वाली फायरिंग से ये लोग मौके पर हलाक हो गए। लोगों ने इस अमल को इंतहाई पुरअंदाज और पुरजोश अंदाज में वेलकम किया, यहां तक कि वहां पर लोगों की एक बहुत सारी तादाद जमा हो गई। लोगों ने पुलिस के गले में हार पहनाए और उनको शाबाश दी और फूलों की पत्तियां निछावर की। हम यहां पर मौजूद हैं इस थाने में और इस टीम को लीड करने वाले और इस खतरनाक गिरोह का खात्मा करने वाले एसएचओ के साहब के पास और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने किस तरह इस सारे मामले को परवान चढ़ाया और लोगों पर उनका एतमाद कैसे कायम हुआ। आए हमारे साथ चलें। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं जी। हमारे साथ मौजूद हैं एसएचओ हैदराज का सरदार मोहम्मद साहब जो कि इस सारे प्रोसेस में और इस सारे वाकये में जिन्होंने लीड किया है सारी टीम को। हम मुझसे पूछते हैं कि ये वाकया कब हुआ, कैसे हुआ और इस वाकये में आपने किस तरह से इस पूरे प्रोसेस को हैंडल किया। जी एसएचओ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जो हमारी टीम है उन्होंने बहुत वर्क किया इस पे। कल हमें तकरीबन 6:15 बजे उन्होंने एक वकूआ किया इधर 39 डीएनबी में। उन्होंने एक मोटरसाइकिल छीन के, नासिर नामी आदमी मोटरसाइकिल छीन के फरार हुए हैं। उसने हमें कॉल की है, 15 पे कॉल की है। तो मैं जनाब डीपीओ साहब की हिदायत के मुताबिक अपनी पूरी नफरी को जो है मैनेज करके हमने उनका पीछा किया है। तो जब हम 24 डीएनबी के करीब पहुँचे हैं तो उन्होंने मतलब ना हम पे फायरिंग शुरू कर दी। 4-5 मोटरसाइकिलों पे सवार थे वो। तो उनमें से जो 3 हैं वो मतलब पीछे रह गए। तो 5 जो थे इंतहाई क्रिमिनल हैं, वो रिकॉर्डी भी हैं। तो उन्होंने फिर हम पे फायर कर दिया। फिर हमने भी अपने हक हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत जो ना मतलब फायरिंग शुरू कर दी हमने भी। तो वो अपने जो उनके अगले साथी थे उन्होंने भी अंदर फायरिंग की। उसकी अपने साथियों की वजह फायरिंग से वो जो है ना वो 3 आदमी जो है ना वो शदीद जख्मी हो गए। जब फायरिंग रुकी तो हमने जाके देखा तो 3 आदमी जो थे वो इंतहाई मतलब जो ना सीरियस हालत में थे, जो थोड़ी देर बाद मतलब जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। तो जिनकी शनाख्त एक हाजी अहमद है, वो जो इंतहाई क्रिमिनल है, मतलब 37 के करीब उस पर राजनी के मुकदमे हैं, 392, 95, 97 के मुकदमा हैं। तो ये जो इसके अलावा एक और साथी है उसका सोहेल आमिर है, सोहेल असगर, वो अलीपुर का रैशी है, वो भी इंतहाई क्रिमिनल है, रिकॉर्डी है, साहब का रिकॉर्डी है। तो एक मोहम्मद सादिक और सद्दू, ये जो है उस शरीफ में मौजा कसमानी है, वहाँ का रैशी है। ये भी इंतहाई रिकॉर्डी है, 57 के करीब इस पर जो है ना मुकदमात हैं, रजनी के, चोरी के, डकैती के। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने इस पर पूरा वर्क किया और इंतहाई बहादुरी से हमने इनका मुकाबला किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है। तो इसके अलावा इन्होंने 1 हफ्ता पहले ये पिछले बुध को इन्होंने वारदात की है। एक मोटरसाइकिल छीन के एक आगे अवाम ने रोकने की कोशिश की। तो इन्होंने एक साजिद नामी बच्चा है 37 गांव का, उसको जो फायर मार के मौके पे मतलब मार दिया उसको। ये पोजीशन है। तो मजीद वर्क जारी, 5 साथी जो उनके फरार हो गए हैं उन पर मजीद वर्क जारी है। इंशाल्लाह हमने टीमें जनाब डीपीओ साहब ने टीमें तश्कील दे दी हैं। तो इंशाल्लाह हम अगले नेक्स्ट डेज में इसका जो ना अच्छा रिजल्ट आउट होगा इंशाल्लाह। जी शुक्रिया एसएचओ साहब। आपने देखा होगा
कि पुलिस के इतने अच्छे टारगेट की वजह से इस इलाके में लोगों का एतमाद इनके ऊपर कायम हुआ है। यहां पर मुसलसल डकैती, राहजनी और यहां पर मर्डर की वाकयात के बाद पुलिस का मोरल काफी डाउन था, लेकिन एसएचओ सरदार मोहम्मद साहब के यहां आने के बाद और इन जो अवाम दुश्मन अनासर का किला कमा करने के होने के बाद जो है पुलिस का एतमाद कायम हो चुका है इन पर। अल्लाह ताला पंजाब पुलिस को ऐसे सलामत रखे और हमारे मुल्क में जो है वो इसी तरह अमन और अमान कायम रहे। शुक्रिया।